क्या हाल चाल है भाई लोगों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। भाइयों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि लॉर्ड्स में टीम इंडिया 3 बड़े बदलाव के साथ उतर सकती है, उसमें बहुत सारे भाई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आया, लाइक का बटन बहुत लोगों ने दबाया है और कुछ लोग डिसएग्री कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में उन्होंने अपने डिसएग्रीमेंट शो भी किए। मुझे बहुत पसंद आया कि आप लोगों ने एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मैंने उस वीडियो में अपने लॉजिक्स के हिसाब से सारी चीजें बताई थी आप सबको, और आप लोगों के हिसाब से जो चीजें थी वो आप लोगों ने बताई। तो इस वीडियो पर भी अगर कुछ आपकी प्रतिक्रिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉर्ड्स के मैदान पर पिच कैसी होने वाली है। ब्रैंडन मैककलम ने उसके हिंट दे दिए हैं। लॉर्ड्स का मैदान जो रहेगा बहुत ऐतिहासिक मैदान है और तीसरा मैच सीरीज का रहेगा। एजबेस्टन में भारत ने जीत दर्ज की है, उससे पहले लीड्स में भारत हारा है। तो शुरुआत करते जल्दी से आपको बताता हूं मैं लॉर्ड्स की पिच के बारे में, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा भाइयों, अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल अगर अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारा कंटेंट आप सबको इस चैनल पर मिलता है। इसके अलावा ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है जी। देखो जी, ब्रैंडन मैककलम ने पिच कैसी होगी लॉर्ड्स की, इंग्लैंड की क्या तैयारी है, उसके बारे में बातचीत की है। अब आपको पता है कि ये सीरीज का तीसरा मुकाबला है। एक मुकाबला इंग्लैंड जीत चुका है, एक मुकाबला भारत जीत चुका है और भारत ने कमबैक किया है। और ये जो कमबैक भारत का हुआ है उससे सीरीज लेवल हो गई। लॉर्ड्स में प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि उससे एक मुकाबला पहले टीम हार करके आई, इंग्लैंड की टीम। तो लॉर्ड्स में कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी इंग्लैंड की टीम जो है। जोफ्रा आर्चर की भी वापसी होने वाली है, ये बताया जा रहा है। ब्रैंडन मैककलम ने कहा है कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। और लॉर्ड्स की पिच कैसी होगी इस बारे में उसने बातचीत की। देखो, लीड्स में जो पिच थी गेंदबाजों के लिए वहां पर चीजें थी, लेकिन जो ये वाला मैदान था एजबेस्टन का, बर्मिंघम का, वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ नहीं था शुरुआत के दिनों में। वो तो हमारे गेंदबाजों का कमाल था। एक पारी में सिराज 6 विकेट ले गए, एक पारी में आकाशदीप 6 विकेट ले गए और टीम इंडिया को वहां जीत मिल गई। यानी कि एजबेस्टन की जो पिच थी वो पूरी फ्लैट थी। अब ये बात इंग्लैंड ऑलरेडी जानती है कि जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है। प्लस इंग्लैंड ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो इंग्लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है और उधर आर्चर भी आ जाएगा। तो ऐसे में ब्रैंडन मैककलम ने पिच को लेकर के हिंट दिए। उन्होंने कहा है कि पिच बहुत ज्यादा लाइवली रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उस पर हरकत बहुत ज्यादा हो, पिच पे बाउंस अच्छा हो और पिच पर ग्रास रहे। बाउंस अगर देना है इंग्लैंड में तो आपको ग्रास ऑलरेडी देना ही पड़ेगा, और बाउंसी और ग्रीन विकेट इंग्लैंड देना चाह रहा है, ये बताया जा रहा है ब्रैंडन मैककलम की तरफ से। ऑब्वियसली होम टीम इंग्लैंड की है तो उनके हिसाब से ही पिच को तैयार किया जाएगा। ब्रैंडन मैककलम ने जो चीजें बता दी हैं उसको ध्यान में रखते हुए तो फिर ये समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड इस सोच के साथ जाएगा कि लॉर्ड्स में तकलीफ देनी है। लॉर्ड्स का जो मैदान है ना वो तो ऐतिहासिक अपनी जगह पर है, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर एक बहुत खास चीज है और वो है लॉर्ड्स का स्लोप। पिच और जो ग्राउंड पूरा बना हुआ है वो ऐसा फ्लैट नहीं है, ऐसा फ्लैट नहीं है, वो तिरछा है। तो एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा है। पिच जो है वो भी स्लांट वे में है। तो अगर ये ऐसी पिच है तो बॉल बाहर बहुत तेजी के साथ निकलेगी ऐसे, क्योंकि पिच एक तरफ से दबी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस तरफ से बैटिंग होगी तो बॉल बहुत तेजी के साथ पड़ करके अंदर आएगी। तो बल्लेबाजों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और जो मैंने कल लॉजिक्स के हिसाब से आपको प्रोबेबल 11 भारत की बताई थी, जो 3 बड़े बदलाव होने की मैं बात कर रहा था, अगर ग्रीन टॉप विकेट रहता है तो फिर शायद आपको कुलदीप ना दिखाई दे, आपको अर्शदीप भी दिख जाए। हालांकि टीम इंडिया जो है वो प्रोबेबल 11 अपनी बताती है जब पिच देख लेते हैं वो, उसके बाद में जब टॉस होता है तभी उनकी 11 समझ में आती है। उससे पहले तो हर कोई प्रोबेबल 11 की बात कर रहा होता है। बट ब्रैंडन मैककलम ने ये बात बहुत साफ कर दी है कि पिच कैसी होगी। पिच को लेकर के बड़ी चीज ब्रैंडन मैककलम ने कह दी है। और देखो यार, ब्रैंडन मैककलम की इंग्लैंड टीम जो है वो परेशान तो है। परेशान है इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में आकर के बिना रोहित बिना विराट के भारत ने उनको मारा है, और उनके पास बैन स्टोक्स भी था, उनके पास जो रूट भी था। कंपैरेटिवली अगर आप हमारी बैटिंग देखोगे तो बहुत स्ट्रांग रही है। हमने अभी तक इस पूरे, अगर आप सीरीज को देखो तो एक दोहरा शतक, एक 150, यानी कि 3 शतक आपके इधर हो गए
ठीक है। 89 का आसपास जो स्कोर था वो यशस्वी जायसवाल का था पिछले मैच में, उससे पहले 5 शतक। तो ओवरऑल 8 शतक हम अभी तक बना चुके हैं। तो इंग्लैंड भी इस बात को जानता है, इंग्लैंड भी इस बात को समझता है बहुत अच्छी तरह से। तो अब देखना ये होगा कि बुमराह को किस तरीके से इंग्लैंड फेस करना चाह रही है। अगर पिच पर घास आप छोड़ दोगे तो फिर सिर्फ बुमराह नहीं, इधर आकाशदीप भी है, सिराज भी है और बुमराह तो है ही। और अगर अर्शदीप भी आ गया फिर आपको वो तक दिनक दिन करवाएगा अपनी इन स्विंग आउट स्विंग। क्या सोच है आप सबकी, कमेंट करके जरूर बताना भाइयों। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। और देखो यार, अपनी प्रतिक्रिया देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चैनल मेरा नहीं है, सिर्फ ये चैनल आपका भी है। मैं तो एक सिर्फ जरिया हूं भाई। इस चैनल पर आप हैं तो कंटेंट बन रहा है, तो लोग देख पा रहे हैं। तो इस बात का मुझे पूरा पूरा रिस्पेक्ट मैं शो करता हूं। और आप लोगों की तरफ से अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उसकी रिप्लाई में कुछ ना कुछ जरूर आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। तो बस रिक्वेस्ट इसी बात की करूंगा आप सबसे कि आप लोग कमेंट कर देंगे। प्रोबेबल 11 अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबल 11 के रूप में आपको पता चलेगा कि उस लिहाज से केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। उसके बाद में आप नंबर 3 पर देखोगे तो वहां पर आपको करुण नायर दिखाई देंगे। नंबर 4 शुभमन, उसके बाद में फिर रविंद्र जडेजा, माफ करना ऋषभ पंत, फिर रविंद्र जडेजा। अगर पिच पर ग्रास है, अगर पिच पर ग्रास है तो फिर शायद कुलदीप ना आपको दिखाई दे, कुलदीप नहीं दिखेंगे। फिर आपको 7 नंबर तक हमने अभी चर्चा कर ली है ना, 6 नंबर तक। 7वां नंबर फिर आपके जो अब बाकी के जो 5 होंगे उनमें अगर रहेगा तो एक नीतीश कुमार रेड्डी रहेगा, अगर पिच पे ग्रास है तब। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अर्शदीप, सिराज और आकाशदीप और बुमराह ये रहेंगे। तो ये मेरा सोचना है, मेरा कॉम्बिनेशन इस तरीके से बैठ रहा है इस मैच को लेकर के। आप सबकी क्या राय है? अगर ग्रीन टॉप विकेट होता है, पहली चीज तो ये बताना कि क्या इंग्लैंड ग्रीन टॉप विकेट देने की गलती करेगा? क्योंकि तलवार अगर आप बिछाओगे तो उस पर चलना तो आपको भी है भाई। हमारे पास तजुर्बा कम है लेकिन हमारे पास फॉर्म है। आपके बल्लेबाजों के पास तजुर्बा भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं है। तो इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा। और बेसबॉल है ना, बहुत हो गया इनके। बेसबॉल की 12 बजा कर रख दी हम लोगों ने। 603 रन का टारगेट किसको कहते हैं भाई? 608 रन का टारगेट, माफ करना, 336 रन से जो हम जीते हैं ना, बेसबॉल की ऐसी तैसी हो गई। अब आपको क्या लग रहा है इस मैच में कौन जीतेगा? क्या टीम इंडिया को 2-1 से लीड मिल जाएगी या फिर इंग्लैंड कम कर सकता है? कमेंट जरूर करना। जोफ्रा आर्चर का कमबैक, बुमराह का कमबैक, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लग रही है इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद? फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों। बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें।